दादागिरी पे लगाम, चीन की बादशाहत खत्म होने वाली है। भारत के पास एक ऐसा खजाना जो बदल सकता है टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा। स्मार्टफोन से लेकर जहाज तक सब कुछ बनेगा अपने दम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो दुर्लभ खनिज जो दुनिया की टेक्नोलॉजी की जान है। आइए जानते हैं इस नए गेम चेंजर के बारे में। रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से दुनिया में युद्ध तक हो सकता है। चीन ने इस खास खनिजों के कारण पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। जिन देशों के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं होते, वह उन्हें ये मिनरल्स देना बंद कर देता है। इसका असर स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कार तक बनाने पर पड़ता है। जब भारत और चीन के रिश्ते खराब हुए तो चीन ने इन कीमती मिनरल्स का एक्सपोर्ट कम कर दिया, जिसका असर सबने देखा। अभी चीन के पास इन मिनरल्स का पूरा कंट्रोल है। अमेरिका से लेकर भारत तक सभी चीन पर इन मिनरल्स के लिए निर्भर हैं। अब दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम होता जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मांग बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार और स्मार्टफोन। ये सब चीज़ें बिना रेयर अर्थ मिनरल्स के नहीं बन सकती। इसलिए पूरी दुनिया देख रही है कि चीन कैसे ये मिनरल्स देगा और कौन सी इंडस्ट्री बढ़ेगी। लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आई है। रेयर अर्थ मिनरल्स की रिजर्व के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख टन ऐसे मिनरल्स मौजूद है। वहीं चीन के पास सबसे ज्यादा यानी कि 4.4 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां लगभग 2.1 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए ब्राजील इस गेम में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का है। पेट्रोल डीजल के जमाने बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। सऊदी अरब से लेकर कतर तक सभी देश अपनी आगे की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनके तेल से होने वाली कमाई के दिन खत्म होने वाले हैं। पहले ये देखा जाता था कि किस देश के पास कितना तेल का भंडार है, लेकिन अब जमाना रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार का होगा। फिलहाल इस मामले में चीन बेताज बादशाह है। ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा भंडार उसी के पास है और तीसरे नंबर पे हमारा अपना भारत है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए गेम चेंजर कैसे है। भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स अभी सिर्फ जमीन के अंदर ही मौजूद है। इन्हें निकालना, साफ करना, रिफाइन करना और मैग्नेट बनाने के लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि भारत अब इस काम में लग गया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। चीन कई सालों से ये काम कर रहा है। शुरू में कोई देश इतनी सस्ती और अच्छी रिफाइनिंग नहीं कर पाया, लेकिन भारत को मेहनत जारी रखनी है और सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है, जो इसी काम के लिए है। इसमें कुछ साल लगेंगे, तब तक हमें चीन से ही ये मिनरल्स लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा। दरअसल ये 17 तरह की खास धातुएं होती हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना और चांदी जैसे धातु होते हैं। वैसे ही ये भी जमीन के अंदर मिलती है और इन्हें निकालते हैं। इन्हें निकालना आसान नहीं होता। इसके बाद इन्हें साफ करना और अलग करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये काम करने की तकनीक बहुत कम देशों के पास होती है। पहले इस धातुओं का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब समय बदल गया है और रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत जरूरत पड़ने लगी है। तो सवाल ये है कि क्या भारत अपनी इस ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या हम जल्द से रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल करके चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता खत्म कर पाएंगे? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।